अमनदीप सिंह, उम्र 22 साल। चार्जेस फर्स्ट डिग्री मर्डर केस। विक्टिम खालिस्तानी टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर केस में अमनदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, ऐसा कहना है कैनेडियन पुलिस का। और कैनेडियन पुलिस कह रही है कि उनके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और एविडेंस दोनों है, जिसकी वो और इंक्वायरी करे, डीप इंक्वायरी कर रही है। तो ये फोर्थ सस्पेक्ट की गिरफ्तारी कैनेडियन पुलिस ने की है। इससे 2-3 दिन पहले 3 सस्पेक्ट की कैनेडियन पुलिस ने अरेस्ट किया था, 3 सस्पेक्ट को निज्जर मर्डर केस कांड में। निज्जर जो कि है हरदीप सिंह निज्जर, जिसका लास्ट ईयर जून 2023 में ब्रिटिश कोलंबिया के सर्रे काउंटी के कनाडा में दिन दहाड़े जब वो गुरुद्वारा से निकल रहा था, मर्डर कर दिया गया था। हरदीप सिंह निज्जर जो है वो बहुत ही वोकल था खालिस्तान मूवमेंट के लिए। प्रो खालिस्तान एलिमेंट्स को वो ज़्यादा बढ़ावा दे रहा था, एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ करता था। और कनाडा में वो इंडिया के अगेंस्ट जितनी भी रैलियाँ होती थी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था, बढ़ चढ़कर उसमें एक्टिवेट करता था, पार्टिसिपेट करता था। तो उसका लास्ट ईयर जून 2023 में मर्डर कर दिया जाता है। और कैनेडियन अथॉरिटीज़ और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ये ओपनली पब्लिकली इंडिया को एक्यूज करते हैं, इंडिया का नाम लेके बोलते हैं कि इंडियन एजेंसीज इन्होंने कैनेडियन सिटीजन हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर कनाडा में करवाया हुआ है। हरदीप सिंह निज्जर जो था असाइलम लेके कनाडा में रह रहा था और वो कैनेडियन सिटीजन था, इसलिए ये मामला दो देशों के बीच तकरार का मुद्दा बन गया है। अब ये 2 देशों के बीच हाई प्रोफाइल मर्डर केस हो गया है। इसके एविडेंस जो है फूक फूक कर कनाडा की पुलिस ढूंढ रही है, एविडेंस कलेक्ट कर रही है, इंफॉर्मेशन निकाल रही है। लास्ट ईयर मई से एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, जब कैनेडियन पीएम ने उनकी संसद में खड़े होकर इंडिया पर पब्लिकली ब्लेम किया था कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर केस में इन्वॉल्व है। तब इंडिया ने इसको बेसलेस कहा था और कहा था अगर इंडियन एजेंसीज या इंडियन कोई भी एम्प्लॉय इस मर्डर केस में इन्वॉल्व है तो कैनेडियन अथॉरिटी उनको एविडेंस दे, इंफॉर्मेशन शेयर करे, इंडिया जरूर उस पर देखेगा और उसकी इंक्वायरी करेगा। बट कैनेडियन अथॉरिटी और कैनेडियन गवर्नमेंट ये सब एविडेंस और इंफॉर्मेशन देने में नाकामयाब हो जाते हैं। उनका कहना होता है कि उनके पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि ये जो मर्डर प्लान करवाया ये इंडियन एजेंसीज ने प्लान करवाया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सिग्नल के बाद प्लान किया गया है। अब इसमें देखने वाली दिलचस्प बात यह है कि 2-3 साल पहले से ही पाकिस्तान इंडिया को एक्यूज कर रहा था, ब्लेम कर रहा था कि उसके देश में जितने भी टारगेट किलिंग हो रही है वो इंडिया करा रहा है। उसके बाद G20 लास्ट ईयर में हम लोग देखते हैं कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर में बंद कमरे में सीक्रेट मीटिंग में बहुत सारी तू-तू में होती है, जिसमें कि नरेंद्र मोदी अपनी भड़ास कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर निकालते हैं खालिस्तानी सेफ हेवंस के लिए। आपको पता है खालिस्तान जितना मूवमेंट अभी फिलहाल पंजाब में रिवाइव हो रहा है, उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ कनाडा का है, क्योंकि कनाडा खालिस्तानी टेररिस्टों को, खालिस्तानी सेपरेटिस्टों को अपने इधर असाइलम दिया हुआ है, उनको सेफ ग्राउंड दिया हुआ है और कुछ मामलों में वो उनको फाइनेंस भी करते हैं। तो लास्ट ईयर G20 मीटिंग में यही तू में बंद कमरे के अंदर सीक्रेट मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के बीच हुई थी। उसके ही 2-3 महीने बाद अमेरिका ने भी यही इशू उठाया था कि उसके इधर जो यूएस कनाडा सिटीजन है पन्नू, गुरपनवंत सिंह पन्नू, उसके एसेसिनेशन का प्लान इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी RAW ने किया हुआ है। और वो असेसिनेशन प्लान अमेरिकन खुफिया एजेंसी ने एसेसिनेशन होने से पहले ही पब्लिकली पर्दाफाश कर दिया या उसको कैच कर दिया। निखिल गुप्ता ये वो पर्सन है जिसको किलर हायर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। और विक्रम सिंह यादव करके जो बंदा है वो RAW का ऑफिसर है, ऐसा बोला जाता है। उसने निखिल गुप्ता से कांटेक्ट किया था और निखिल गुप्ता को बोला था कि आप एक मर्डर किलर को हायर करो, उसको सुपारी दो या उसको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का पैसा दिया जाए और गुरपनवंत सिंह पन्नू को अमेरिका में एसेसिनेट करवाया जाए। इसकी भी बहुत ही हाई प्रोफाइल एक कमेटी इंडियन गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश कर दी है। कल ही उसमें अमेरिकन एम्बेसडर जो कि इंडिया में है एरिक गारसेटी, उनका बयान आया था जिसमें उन्होंने सेटिस्फैक्शन दर्ज करवाया था कि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक जितनी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबल पर्सन पर जितनी इंक्वायरी की हुई है उससे अमेरिका अभी तक के लिए सेटिस्फाई है। तो ये सारा मामला लास्ट ईयर मई जून से चालू होता है। अब लगभग 1 साल हो चुका है। जो मर्डरर 4 अभी अरेस्ट किए गए हैं उनसे इंक्वायरी की जा रही है, एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल मर्डर केस है। ये 2 व्यक्ति और 2 फैमिली या 2 समाज के बीच का मुद्दा बिल्कुल ही नहीं है, ये 2 देशों के बीच का मुद्दा है। 2 बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया और कनाडा के बीच ये कन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्योंकि इंडिया एक्यूज करता है कि कनाडा
उनके इधर खालिस्तानी सेपरेटिस्टों को, खालिस्तानी टेररिस्टों को सेफ हेवन देता है, उनकी एक्टिविटी पर कुछ लीगल एक्शन लेता नहीं, उनको फाइनेंस सपोर्ट भी करता है। वहीं कनाडा इंडिया को एक्यूज करता है कि इंडिया जितने भी सिख लीडर हैं उनके ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ करता है या उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोवाइड नहीं करवाता है, प्लेटफॉर्म नहीं देता है, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच टकरार दिखाई देती है। अब ये टकरार आगे जाके और बढ़ती हुई दिखाई देगी जब कैनेडियन पुलिस या कैनेडियन अथॉरिटी और इंफॉर्मेशन इंडियन साइड से शेयर करती है, तब इंडिया भी इसकी इंक्वायरी करेगा और इस इंक्वायरी के बाद इंडिया कैनेडियन अथॉरिटी से, कैनेडियन गवर्नमेंट से जो भी आउटपुट शेयर करेगा वो अगर मीडिया में निकलता है तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा। आगे की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ट्रांसमीडिया फोरम आपको टाइमली मिलती रहेगी। जय हिंद।